आजकल जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे एक ही सवाल करते हैं, इंटरेस्ट रेट कब कम होगा और इसके कम होने से हमारे ईएमआई पे क्या इम्पैक्ट होगा। आज इसी टॉपिक को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया के लिए आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती हैं, जिससे कि लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाए और इन्फ्लेशन मैनेज हो जाए। जब हमारी सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए देखती हैं तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए सोचती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से मार्केट के जो कंजम्पशन इकोनॉमी है उसके ऊपर एक ब्रेक लगती है, जिससे इकोनॉमी में एक रिलीफ आती है। जब होम लोन बढ़ती हैं तो हमारे सारे तरह के ईएमआई, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन हो या किसी भी तरीके की क्रेडिट हो, उन सब के ईएमआई बढ़ जाते हैं। और यदि फ्यूचर में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करती है तो हमारी इकोनॉमी में कम इंटरेस्ट रेट से हमारी कंजम्पशन बढ़ती हैं, लोन ईएमआई घट सकते हैं। लोन ईएमआई के घटने से हमारी कंजम्पशन और बढ़ेंगी और बढ़ने से पूरी इकोनॉमी को एक नई ग्रोथ मिल सकती है। इकोनॉमिक साइकिल हमेशा चेंज होते रहते हैं और जो लोग इन फाइनेंशियल फैक्टर को समझ लेते हैं उनको उन फैक्टर के बेसिस पे अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना आसान हो जाता है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.